हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबरेट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट का हाल क्या रहा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी फिफ्टी आज एक वीक नोट पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। निफ्टी फिफ्टी आज क्लोज हुआ है लगभग 25,100 के लेवल के आसपास। लेकिन अगर हम 15 मिनट्स के अगर चार्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे ये जो गैप यहाँ पे पेंडिंग है, तो ये इस गैप को कल मार्केट फील कर सकता है। जो एक छोटा सा गैप है सिर्फ 100 पॉइंट्स का, तो इस गैप को कल मार्केट फील कर सकता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी फिफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 25,000 है। गैप को फिल करते करते अगर 25,000 अगर टूट गया तो फिर आपको 24,500 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। तो यू शुड बी फोकस ऑन 25,000 टुमारो। आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा आया है, मई 2025 म्यूचुअल फंड का डेटा आज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रैल के कंपेरिजन में यहाँ पे मंथ ऑन मंथ जो भी म्यूचुअल फंड का जो भी इनफ्लो है तो यहाँ पे कम हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो बढ़ा है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा का यहाँ पे ड्रॉप है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ड्रॉप है। मिड कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ड्रॉप है। मतलब लास्ट के एक महीने में जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है, जो भी मार्केट में यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे चालू हो गया है। आप उसके बाद यहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज़ आ रही थी, भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, तो उसके बाद मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे साफ तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टिंग मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी और म्यूचुअल फंड लगता है। तो म्यूचुअल फंड का ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो के फिनटेक और कैम्स यहाँ पे दो जो रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड के, जो मतलब म्यूचुअल फंड के सभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड का अगर डेटा अगर मंथ ऑन मंथ अगर मतलब रिड्यूस होता है, नॉट अगर ओवरऑल तो मतलब अच्छा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर यहाँ पे अगर रिड्यूस होता है तो इनके मार्जिन में भी आपको यहाँ पे डेंट दिखाई पड़ेगा। ये एक के फिनटेक और के एम्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। के फिनटेक की अगर हम बात करें तो ये ऑफलोड अच्छा खासा यहाँ पे रनअप कर चुका है फ्रॉम 1050 लेवल्स टू एज हाई एज 1280। तो आज इसने 1280 के ऐसे यहाँ पे हाईज किए थे। तो यहाँ पे इसका एक क्रूशियल एक रेजिस्टेंस है 1300 का। तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रीच हुआ तो अपसाइड हो सकती है। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि ये जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे फैक्टर होगी, और स्टॉक कैन लाइकली टू बी रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ 1100। ठीक है, तो कैम्स भी यहाँ पे अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है फ्रॉम 3,700 लेवल्स टू एज हाई एज 4,250 लेवल। तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, जो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 4,000। तो इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टॉक का स्टडी कर सकते हो। तो एशियन पेंट के लिए आज एक बैड न्यूज़ थी। मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पे एशियन पेंट के जो टारगेट है उसको यहाँ पे 1900 कर दिया है, जो कि करंट प्राइस से यहाँ पे अगर देखें तो 10 से 12% के डिस्काउंट पे है। ठीक है, तो क्योंकि ये इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ग्रासिम ने जो भी आदित्य बिरला है उन्होंने जो भी यहाँ पे मार्केट शेयर को यहाँ पे ईटअप किया है एशियन पेंट्स के, उसकी वजह से ये जो टारगेट्स है इसको यहाँ पे उन्होंने रिवाइज करके 1900 कर दिया है। तो ये एशियन पेंट्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। और एशियन पेंट्स आज हालांकि 1.2% तक यहाँ पे डाउन था। तो स्टॉक ऑफ स्टडी कर सकते हो। तो आज मार्केट में एक अच्छी बात हुई, जो इंडिया विक्स है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो आज 3 से 4% तक यहाँ पे डाउन था, और 50 के भी यहाँ पे नीचे चला गया। 14.63 तक यहाँ पे इंडिया विक्स यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए। एफआईएस ने यहाँ पे फिर से बाइंग की है, डीआईएस ने बाइंग की है, 3,416 करोड़ की यहाँ पे आज बाइंग हुई है। लेकिन आज एक गुड न्यूज़ थी कि डीआईएस का जो भी मार्केट में जो भी इन्वॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने अब तक टिल द ईयर इन्होंने मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर हम देखें तो 2024 में इन्होंने 5.6 लाख करोड़ का यहाँ पे माल इंडियन मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। लेकिन अभी तक इन लोगों ने यहाँ पे 3 लाख करोड़ का माल यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। तो लाइकली टू भी हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये 3 लाख से बढ़कर यहाँ पे 6 लाख भी हो जाए, जिस तरीके से मार्केट में एसआईपीज और हम सब लोगों का पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये थी मार्केट की कंपेयर एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगी। रेल अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।